लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। अब ग्रैंडडैड ने पिछले पार्ट में क्या बोला था कि मैं अपना हारमोनिका लेके आता हूँ और हम कुछ ओल्ड ट्यून्स प्ले करते हैं जस्ट टू मेक पीटर फील बेटर। लेकिन एक्चुअल में ग्रैंडडैड अंदर जाता है और हारमोनिका नहीं लेके आता है बल्कि अपना ब्लैंकेट लेके आता है जो उसके बेटे ने उसको गिफ्ट दिया होता है। और जब वो ब्लैंकेट लेके आता है वो अपनी नीज पर स्प्रेड करता है। वो काफ़ी बड़ा ब्लैंकेट होता है और डबल ब्लैंकेट होता है। फिर उसके ग्रैंडडैड क्या करता है, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग बैड कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वह एक्चुअल में ब्लैंकेट की तारीफ़ें कर रहा होता है, उसकी क्वालिटीज़ को मेंशन कर रहा होता है पीटर के सामने कि देखो ये कितना सॉफ्ट है, कितना वार्म है, कितना कंफर्टेबल है, तुम्हारे फादर ने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, इसकी क्वालिटी, इसकी वूल देख के देखो कि ये ज़रूर एक्सपेंसिव होगा, इट वुड बी रियली कॉस्टली, और अब मेरी जो विंटर की नाइट्स है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गुजरेंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी सर्दियों में। सो इस तरीके से वो क्या कर रहा होता है, खुद को भी बेहतर फील करा रहा होता है और पीटर को भी बेहतर फील करा रहा होता है। उसे पता है कि वो अपना घर छोड़ के जा रहा है, ये कोई इजी डिसीजन नहीं है अपना घर छोड़ के जहाँ पे वो इतने साल रहा है कहीं और शिफ्ट हो जाना, वो भी अकेले, नॉट विद द होल फैमिली। फिर क्या होता है, ग्रैंडडैड ये सब बातें इसलिए कह रहा होता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल लगे, ईजी लगे सबके लिए। जब से ग्रैंडडैड ने ये सुना है कि वो घर छोड़ के अब कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, वो इस तरीके से ही बिहेव कर रहे होते हैं किस लिए कि चीज़ें डिफ़िकल्ट ना हो जाए। और पीटर के सामने वो क्या कह रहे होते हैं कि ये उनका खुद का ही आइडिया था, खुद का ही सजेशन था कि मुझे अब कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पीटर उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। पीटर को बुरा लगे वो ये नहीं चाहते हैं। लिविंग अ वार्म हाउस, अपना खुद का घर छोड़ देना जहाँ पे वो इतने साल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स छोड़ देना जहाँ आप इतना टाइम गुजारते हैं, वहाँ आपका पूरा एक फ्रेंड सर्कल होता है, और फिर कंप्लीटली डिफरेंट जगह मूव ऑन कर जाना टू अ गवर्नमेंट्स बिल्डिंग जहाँ पे दूसरे बूढ़े लोगों को रखा जाता है। वेस्टर्न साइड पे इट्स वेरी कॉमन कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है, ओल्ड पीपल्स होम में छोड़ दिया जाता है बाकी सारे बूढ़े लोगों के साथ। वहाँ पे ये नहीं होता जैसे हमारे फैमिली सिस्टम में होता है कि हम अपने बूढ़े लोगों की खिदमत करते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं, उनको साथ रखते हैं। वहाँ पे उनको ओल्ड पीपल्स हाउस में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही ग्रैंडडैड के साथ में हो रहा था। और अभी तक पीटर जो है वो यही सोच रहा था कि ये सिचुएशन ट्रू नहीं है, क्योंकि अब तक कोई गोइंग अवे गिफ्ट नहीं आया था। जब उसके फादर इस रात गोइंग अवे गिफ्ट ले आते हैं, एक ब्लैंकेट ले आते हैं, तब उसका जो शक है वो क्लियर हो जाता है कि उसके ग्रैंडडैड एक्चुअल में उनको छोड़ के जा रहे हैं। सो वी आर डन विद सेकंड पार्ट। थैंक यू।